सो डियर स्टूडेंट, टुडे विल टॉक अबाउट इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में हमारे पास क्या होता है, दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर, जब इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डाइटिस। सो दिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द इंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। और इसमें क्या होता है, टिपिकली इन्वॉल्विंग वन और मोर देन हार्ट वाल। इसमें हार्ट वाल जो है इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें मोस्ट कॉमन जो वाल वो है मीट्रल वाल इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमन वाल जो है इसमें मीट्रल वाल इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, इसके कुछ सब टाइप्स हैं जिसको हमने याद करना है, और इस सब टाइप्स की कुछ काजेज हैं जिनको हमने स्पेसिफिकली याद करना है। तो एक्यूट हैं एंड सब एक्यूट हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया इसकी मोस्ट कॉमन काज है एज कम्पेयर टू फंजाई, और इसके फार्म्स हैं, यानी एक हैं एक्यूट, और एक्यूट का सबसे मोस्ट कॉमन काज जो हैं वो हैं एस स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। तो जो हमारे पास ओरियस हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन काज है एक्यूट का, ठीक है। और जब सब एक्यूट हैं, इसका जो काज हैं वेरिएंट जो है स्ट्रेप्टोकोका क्या हैं। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस इसकी हाई वायरुलेंस है। हाई रिवर्स में का मतलब ये होता है कि ये डिजीज़ को ज़्यादा काज करता है। जो वेरिएंट स्ट्रेप्टोकोकाई है वो उसका क्या है, लो वायरुलेंस है, यानी ये डिजीज़ को ज़्यादा सीवियर काज नहीं करता। इसमें लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन होती हैं ऑन प्रीवियसली नॉर्मल वाल, यानी पहले एक वाल था वो नॉर्मल था, अब इसमें यहाँ पे इस बैक्टीरिया की वजह से वेजिटेशन पैदा हो जाती है, ठीक है। और ये जो है रिपीट आंसेट है, ये जो एक्यूट हैं तो एक्यूट का मतलब ही यही होता है कि ये अचानक हो जाता है, यानी आंसेट इसका क्या होता है, रिपीट होता है। सब एक्यूट जो होते हैं इसमें स्मॉलर वेजिटेशन होती हैं ऑन कंजेनिटली एबनॉर्मल और डिजीज्ड वाल। तो डिफरेंस ये है कि जो एक्यूट होता है वो पहले से ठीक वाल होता है, लेकिन इसमें बड़े बड़े डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन हो जाती हैं। लेकिन सब एक्यूट में पहले से या कंजेनिटली पैदाइश से नॉर्मल वाल होता है, इसमें कोई डिजीज़ होती है और इसके ऊपर वेजिटेशन बन जाते हैं। अब वेजिटेशन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कहें कुछ सेल्स हैं इसमें, बैक्टीरिया वगैरह, ये मिक्सचर होता है इसका, ठीक है। अब ये जो सभी एक्यूट हैं, ये कभी एक पेशेंट ने डेंटल प्रोसीजर करता है और इसको बाद में जो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस होता है वो कौन सा होगा, सब एक्यूट या एक्यूट, तो हम कहेंगे कि सब एक्यूट। तो दिस इज अ सिक्यूल ऑफ डेंटल प्रोसीजर, यानी एक पेशेंट है जिनको दांतों का मसला है, उसने डेंटल प्रोसीजर किया और इसकी वजह से उसको जो व्यक्ति है वो हार्ट के अंदर गए और वो क्या करते हैं, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस इन विच टाइप, सब एक्यूट। एंड आंसेट में ये क्या है, ग्रेजुअल आंसेट है। तो जो एक्यूट था उसका आंसेट क्या था, रिपीट आंसेट था, और यहाँ पे क्या है, ग्रेजुअल आंसेट है। अब इसके कुछ प्रेजेंटेशन है, इसमें हमारे पास प्रेजेंट विद द फीवर दैट इज मोस्ट कॉमन, मार्मर होगा, एंड वाल्वुलर एंड इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। यानी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस जो है, अगर हमें पता नहीं है कि एक बंदे को फीवर हो गया है और इस फीवर का हम पता नहीं लगा सकते, तो हम सबसे ज़्यादा जो कंसीडर करते हैं कि फीवर होगा वो कि जो है काज होगा इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, लेट्स से एक बंदे को फीवर है अननोन रीजन का, तो एक पेशेंट को फीवर हो गया और हमें पता नहीं, तो हम सबसे ज़्यादा सस्पेक्ट इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस करेंगे, ठीक है। तो वास्कुलर फिनोमिना में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी इसके पेशेंट के अंदर वास्कुलर फिनोमिना यानी कुछ वास्कुलर चेंजेस आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे। नंबर वन इज सेप्टिक इम्बोलिज्म। व्हाट इज मीन बाय सेप्टिक इम्बोलिज्म इज ब्लड क्लॉट दैट कंटेन इन्फेक्टेड मटेरियल्स, ठीक है, जिनमें मटेरियल जो हैं इन्फेक्टेड होते हैं। क्लॉट कंटेनिंग इन्फेक्टेड मटेरियल, यानी इन्फेक्टेड मटेरियल यानी बैक्टीरिया वगैरह, तो इसको हम सेप्टिक इम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पटीशिया होंगे, सीन के ऊपर जो हैं निशानात होंगे। स्प्लिंटर हेमोरेज होंगे। स्प्लिंटर हेमोरेज क्या होता है, नेल के ऊपर सीधा सीधा लाइंस होते हैं। लीनियर हेमोरेज होते हैं, सीधा सीधा हेमोरेज होते हैं। लेजन ऑन द नेल बेड्स, नेल बेड्स के ऊपर क्या होते हैं, सीधा सीधा लाइंस होते हैं। तो ये ए डायग्राम में क्या है, ये लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन है ये वाले। ये बी क्या है, स्प्लिंटर हेमोरेजेस हैं। स्प्लिंटर हेमोरेजेस में क्या होता है, सीधा सीधा लाइन होते हैं। सो दिस इज अ vascular change that occur in the infective endocarditis। इसके बाद क्या होगा, तो ये क्या है हमारे पास स्प्लिंटर हेमोरेजेस होंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जेनवे लीजन। तो जेनवे लीजन क्या है, दीज आर पेनलेस फ्लैट एंड रिदमेटस लीजन ऑन द palm एंड सोल।
पाम और सोल के ऊपर पेनलेस होंगे, ये पेनलेस होंगे और ये फ्लैट होंगे, यानी ये क्या होंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे, यानी स्किन के सरफेस के साथ होंगे। और इरिथमेटस का मतलब कि इसमें रेडनेस वगैरह होगी। और ये लोकेशन इसका कहाँ पे होगा, पाम एंड सोल, यानी जो पाम है या सोल है वहाँ पे होंगे। सो जेनवी लीजन आर वस्कुलर फिनोमेना, वस्कुलर चेंजेस दैट आर पेनलेस होंगे, फ्लैट इरिथमेटस लेजन ऑन द पाम एंड सोल। ठीक है, तो ये पाम एंड सोल के ऊपर जो है ये होंगे। देन वी हैव इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना में क्या क्या होते हैं हमारे पास, इम्यून कम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होंगे। अब यहाँ पे ओस्लर नोड्स होंगे। अब ओस्लर नोड्स जो हैं वो आउची होंगे, आउची मीन ओ मीन आउची यानी पेनफुल होंगे। आस्लर नोड्स होते हैं पेनफुल, रेज्ड भी होंगे। जिस तरह जेनवी लीजन फ्लैट थे तो ओस्लर नोड जो हैं रेज होंगे, विलीशियस होंगे यानी वायलेट कलर होंगे। ऑन द फिंगर आर टू पेड, यानी जो टू हैं या फिंगर हैं वहाँ पे होंगे, और ये जो हैं वायलेट शक्ल के होंगे, और ये जो हैं क्या होंगे, रेज्ड होंगे। जेनवी लीजन जो थे वो फ्लैट थे, और जो ओस्लर नोड्स हैं, आउची नोड्स हैं, ये क्या हैं, ये रेज्ड हैं। और जेनवी लीजन क्या थे, पेनलेस थे, और ओस्लर नोड्स जो थे वो क्या थे, पेनफुल थे। तो ये हमारे पास क्या हैं, osler nodes हैं। So these are the osler nodes that are shown in the picture number C. नेक्स्ट वी है रॉड स्पॉट, आर मीन ऑन दी रेटिना। तो आर का मतलब ये होता है कि ये रेटिना के ऊपर होंगे, रेटिनल इमरेजेस होंगे, ठीक है, विद पेल सेंटर। तो इसमें रेटिना के अंदर इमरेज होगा जिसका सेंटर क्या होगा, पेल होगा। सो देयर विल बी, तो ये क्या है, ये इमरेज होगा रॉड स्पॉट, और इसका अंदर जो है पेल है, तो दैट इज रॉड स्पॉट। तो रॉड स्पॉट्स क्या है, रेटिना के अंदर हेमोरेज हुए हैं, और इसका जो सेंटर है वो क्या है, पेल है। सो दैट इज अ रात स्पॉट्स। सो इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन जो वाल, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, वो क्या है, इनवाल होगा, मीट्रल वाल होगा। मीट्रल वाल जो है मोस्ट कॉमन एज कम्पेयर टू आयोटिक वाल, सेकंड नंबर पे आयोटिक वाल जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब जो ट्राइकास्पिड वाल हैं वो आईवी ड्रग यूज़र में होता है। इन्वॉल्वमेंट इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ड्रग यूज़र, डोंट ट्राई ड्रग्स। था इसका मतलब क्या है कि जो आईवी ड्रग यूज़र हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर, और वेन जो ब्लड सबसे पहले कहाँ पे लाते हैं, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के पास कौन सा वाल है, तो ट्राइकास्पिड वाल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि आईवी ड्रग यूज़र जो होता है उनमें इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस अगर हो जाए तो सबसे पहले या मोस्ट उस वाल होगा इनवाल, उसमें ट्राइकास्पिड वाल होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ राइट साइड हार्ट वाल। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सिचुएशन है, जैसे कि प्रोस्टेटिक वाल अगर इन्वॉल्व होगे तो वो एस एपिडर्मिडस की वजह से होगा। जीआई या जेनेटो यूरिनरी प्रोसीजर अगर हम करेंगे तो इसमें इंटेरोकोकाई इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कोलोन कैंसर के केस में स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टिकस एंड ग्राम नेगेटिव ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं, जिनके एग्जांपल में हमारे पास हीमोफिलस एग्रीकिटी बैक्टर जो है हमारे पास, फार्मली एक स्टिनोबेसिलस और कार्डियोबैक्टीरियम एंड इक्नीला किग्नीला। सो दीज आर दी हैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये नॉर्मली ये हैं मुंह के अंदर, माउथ के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा हैं, लेकिन अगर ये हार्ट के अंदर जाए तो ये जो हैं खास करेंगे प्रॉब्लम। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये जो है कल्चर नेगेटिव कॉक्सिला बर्निटी वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर आपको बाद में समझ आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं और जो हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया इज़ यूज टू डायग्नोज इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। इसमें हमारे पास मेजर क्राइटेरिया है। मेजर क्राइटेरिया में यानी सबसे पहले एक नंबर पे जो है हमारे पास हैं वो हैं इको हम करेंगे। अगर इको में हमारे पास वेजिटेशन आ जाए तो इन वेजिटेशन, तो हम कन्फर्म के एक मेजर क्राइटेरिया जो है इस इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के डायग्नोसिस में रोल अदा करते हैं, यानी फिर हम इसको पॉजिटिव लेंगे। लेकिन वेजिटेशन जो हैं उनका साइज़
2 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी जो वेजिटेशन का साइज़ अगर 2 मिलीमीटर से कम होगा तो इन इकोकार्डियोग्राफी में हम इसको पिक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास क्या इको है, एंड दैट इज़ गिविंग अ रिजल्ट व्हेन द size of the vegetation is more than 2 millimeter. Then we have blood culture. blood culture तो ब्लड कल्चर में हम क्या करते हैं, इसको हम क्यों करते हैं, यूज्ड टू डायग्नोज और फाइंड द स्पेसिफिक बैक्टीरियल काज। तो बैक्टीरियल काज को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लड कल्चर लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेते हैं, 3 सेट्स लेते हैं, 3 सेट्स ऑफ टू बॉटल्स। हम क्या लेते हैं, दो दो बोतल लेते हैं और 3 सेट्स लेते हैं, 3 सेट लेते हैं ऑफ 2 बॉटल एट इंटरवल of 1 hour and take sample from different sides of body। यानी इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ 3 at least 2 samples should be positive to confirm infective endocarditis। लेकिन इन केस ऑफ कॉक्सिला जो बर्नीटी हैं बैक्टीरिया, इसमें 1 सैंपल शुड बी पॉजिटिव। और ये जो कॉक्सिला बर्नीटी हैं ये काज इज क्यों फीवर, ये क्यों फीवर काज करती हैं। तो ये सेकंड नंबर पे जो हमारे पास मेजर क्राइटेरिया हैं वो हैं हमारे पास ब्लड कल्चर। तो इसमें ब्लड कल्चर जो है क्यों करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू डायग्नोस या फाइंड द स्पेसिफिक बैक्टीरियल काज। ये हम इसलिए करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को खास करता है। तो इसमें हम लेते हैं 3 सेट्स लेते हैं और 2 बॉटल एट इंटरवल ऑफ 1 आवर। यानी इसमें एक 12 बजे हम क्या लेते हैं, लेट से 12 और हमने ये बोतल लिया, ये 2 बॉटल का एक सेट लिया, दूसरा सेट लिया हमने 2 बॉटल्स का, फिर तीसरा सेट्स हमने लिया 2 बॉटल्स का। सो दिस इज 3 सेट्स ऑफ 2 बॉटल। और इसमें 12 बजे हमने सैंपल, फिर हमने 1 बजे, फिर 2 बजे, इस तरह हम कुछ सैंपल लेते हैं और फिर उसमें हम फाइंड करते हैं कि बैक्टीरिया जो हैं कहीं। तो अगर कक्सिला बर्नेटी के अलावा जितने भी काजेज हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के, इसमें अगर 3 में से 2 जो हैं पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, यानी 2 जो भी हो, ये तीनों में से 2 पॉजिटिव होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कन्फर्म है। और वो ब्लड हम मुख्तलिफ साइड से लेंगे, बॉडी की मुख्तलिफ वेन से लेंगे, और वो पेशेंट होगा जिसमें हम मालूम करना चाहते हैं कि कौन सा काज है बैक्टीरिया का। तो ये क्या है, अगर कक्सेले बर्नीटी हैं, इसमें अगर एक ही सैंपल 1 सैंपल पॉजिटिव हो जाए तो भी हम कहेंगे कि क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है एक काज करती हैं। इसके बाद जो है ये मेजर क्राइटेरिया हैं। फिर हमारे पास क्या है, माइनर क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। माइनर क्राइटेरिया में हमारे पास, अच्छा मेजर में जो हमारे पास तीसरा भी है वो क्या है,
मरमर होगा। न्यू एमसीक्यूज में आता है न्यू मरमर, ये इम्पोर्टेंट है। ऑनसेट एमसीक्यूज में जब भी इस तरह के साइन सिम्टम के साथ मरमर का जिक्र किया जाए तो इसको हम कहेंगे कि क्या है, डायग्नोसिस में इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस है। तो माइनर क्राइटेरिया में फीवर हैं। अब इसके फर्दर भी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ फीवर हैं नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं, जैसा कि आईवी ड्रग एब्यूज़र ये क्या हैं, मोस्ट एक्सपोज पर्सन होते हैं। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ETC। थर्ड नंबर पे जो है वास्कुलर फेनामिना। तो वास्कुलर फेनामिना ये जो हमने जिक्र किया है वो मेजर क्राइटेरिया में आता है। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल फेनामिना ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ये माइनर क्राइटेरिया में आता है। और ब्लड कल्चर नॉट मीटिंग मेजर क्राइटेरिया। इसका मतलब ये है कि हमने मेजर क्राइटेरिया में क्या बोला था कि 3 में से 2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर 2 पॉजिटिव नहीं, 1 पॉजिटिव है, तो हम इसको माइनर क्राइटेरिया में कहेंगे, यानी ब्लड कल्चर विच इज़ नॉट मीटिंग द मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया क्या होगा कि इसमें 2 पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर 2 पॉजिटिव नहीं, 1 पॉजिटिव है कार्क्सिला बर्नेटी के अलावा, तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, माइनर क्राइटेरिया में है। तो ये क्या है, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया है। तो हम इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस को कैसे कन्फर्म करेंगे, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम लेंगे कि इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, अगर 2 मेजर क्राइटेरिया हैं एक पेशेंट के अंदर, हम ये सारा चीज़ें देख लेते हैं और इसमें 2 मेजर क्राइटेरिया मौजूद होंगे या एक मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, और एक माइनर क्राइटेरिया मौजूद हैं, तो भी हम कहेंगे कि ये क्या इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हैं। या पांचों के 5 माइनर क्राइटेरिया हैं, यानी इसमें 5 क्राइटेरिया सारे माइनर हैं, एक भी मेजर नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये क्या हैं, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकते हैं। अब इसमें हमको कभी कभी ऐसा होता है कि वेजिटेशन जो होते हैं वो डिप्रेस, उसमें बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया हुआ होता है, तो इस वजह से फिर क्या होता है, हम माइनर लेते हैं। तो कल्चर नेगेटिव कॉक्सिला बर्नेटी बर्टोनीला, ठीक है। इंजेक्शन ड्रग यूज़ में हमारे पास जो है ऑरियस, सुडोमोनास और कैंडिडा जो आते हैं। अब इसमें इंडोथीलियल इंजरी जो होती है, फार्मेशन हो जाती है वेजिटेशन की। अब वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या क्या होंगे। वेजिटेशन में क्या होता है, प्लेटलेट्स होंगे, फाइब्रिन्स के जो हैं फाइबर्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इसमें होते हैं हार्ट के वाल के ऊपर। इस वजह से हार्ट की वाल की रिगर्गिटेशन भी हो जाती है, ठीक है। सेप्टिक इम्बोलिज्म में हमने पढ़ा था, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन द लेफ्ट साइड इंडोकार्डाइटिस, पल्मोनरी इन द राइट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस रिक्वायर मल्टीपल ब्लड कल्चर्स, यानी हमने अभी डिस्कस किया एंड इकोकार्डियोग्राफी। इस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से। सो दिस इज़ दी इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस।